नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, 24 अक्टूबर को वो आदेश तो आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी लालता के उस साम्राज्य को बेदखल करने का। जो मकान बंजर की ज़मीन पे बना है, जिसको लेकर के पिछले 1 साल से लंबी लड़ाई तहसीलदार के कोर्ट में चल रही थी, वहाँ से आदेश आ गया कि लालता को बेदखली का आदेश आ गया। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर उन हत्यारों का वो मकान कब जमींदोज किया जाएगा, उस मकान पर बुलडोजर कब चलेगा। आदेश तो हो गया, लेकिन अभी तक बेदखली की कार्रवाई नहीं हो पाई है। आदेश के बाद भी अभी तक वो मकान वहीं खड़ा है, जबकि कोई समय सीमा तय नहीं की गई कि कितने दिन का उसे अल्टीमेटम नहीं दिया गया, क्योंकि जैसा कि हमने एक खबर में पहले ही बताया था कि जब नोटिस उसके घर पे चस्पा की गई थी तो उस नोटिस में ही 15 दिन का समय उसे दिया गया था, जिसके बाद उसने आपत्ति लगाई और लगातार एक लंबी तारीख पे तारीख पड़ती चली आई। और फिर 24 अक्टूबर को वो दिन आया जब एक फैसला निकल करके तहसीलदार के कोर्ट से आया, वो आदेश आया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आपने देखा अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा और आखिरकार इंसाफ उस परिवार को मिला। कहा तो ये जा रहा है कि इस आदेश के बाद उस परिवार के जख्मों पे मरहम लगा है, लेकिन मरहम उस दिन लगेगा जिस दिन वो मकान जमींदोज हो जाएगा, जिस दिन लालता का वो साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जिस दिन बंजर की ज़मीन पे जो उसने कब्जा कर रखा है उस पे कागज़ आदेश होने के बाद धरातल पे भी वो कार्रवाई नज़र आएगी। अब सवाल लोगों के ज़हन में यही है कि आखिर वो कार्रवाई कब होगी, उस मकान पे बुलडोज़र कब चलेगा। हर शख्स ये देखना चाहता है कि उन हत्यारों का अंजाम किस तरह से बुरा होता है, किस तरह से उनके घमंड को चकनाचूर किया जाता है, किस तरह से जिस मकान को लेकर के, जिस ज़मीन पे कब्जा करने को लेकर के उन्होंने ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 वर्षीय अनुराग यादव की जघन्य हत्या कर दी, वो भी दीपावली से ठीक एक दिन पहले उनका वो मकान किस तरह से गिरता है, किस तरह से उस पर बुलडोज़र चलता है। सबके दिमाग में यही सवाल है और यही चीज़ लोग देखना चाहते हैं, उस पर बुलडोज़र चलते हुए। लेकिन ये बुलडोज़र कब चलेगा, सवाल अब भी बना हुआ है, क्योंकि आदेश तो तहसीलदार साहब ने कर दिया कि तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जाता है और 76,950 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है क्षतिपूर्ति का। लेकिन अब किस तरह से जो है वो मकान कब बुलडोज़र हो उस पर चलेगा, यही सवाल बना है। क्योंकि शुक्रवार को ये फैसला आता है, फिर शनिवार का दिन निकल जाता है। लोग एक उम्मीद में थे कि शायद आज किसी चैनल पे ये खबरें आएंगी, लोग ये दिखाएंगे कि हाँ, लालता का वो मकान गिरा दिया गया। क्योंकि अनुराग हत्याकांड कोई नॉर्मली मामला नहीं था, ये वो हत्याकांड जिससे पूरा देश थर्रा उठा था। एक आग से लग गई थी लोगों के मन में उन हत्यारों के प्रति, और लोग यही मांग कर रहे थे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि जिस तरह से 30 अक्टूबर 2024 का वो मनहूस दिन, जब ये खबर चैनलों पे चलती है कि किस तरह से एक होनहार 17 वर्षीय 5 बहनों में इकलौते भाई कबीरुद्दीनपुर गांव, जो गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां के रहने वाले अनुराग यादव के उसके ही पड़ोसी लालता, लालमोहन, रमेश और अन्य लोगों ने मिल करके तलवार से सिर धड़ से अलग कर जघन्य हत्या कर दी। वो वीडियो जब सामने आया, वहाँ की तस्वीरें जब सामने आई, तो लोग बस एक मांग करने लगे कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उस मकान पे बुलडोज़र चलना चाहिए, उस मकान को गिरा दिया जाना चाहिए। लगातार मांग उठ रही थी। और वो तस्वीरें जब माँ अपने बेटे के कटे हुए सिर को गोद में ले करके रो रही थी, बिलख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई तो मेरे लाल को ज़िंदा कर दो, कोई तो मेरे लाल को लौटा दो, वो तस्वीरें देखकर हर कोई सिहर सा गया था। रूह सी काँप उठी थी वो वीडियो देखने के बाद। लेकिन प्रशासन भी तो उस समय पहुंचा, खुद उस समय जो तत्कालीन एसपी थे डॉक्टर अजय पाल शर्मा, वो भी पहुंचे और किस तरह से एक्शन में नज़र आए थे वो भी आपने हमारे चैनल पे देखा है। आपने किस तरह से आनन फानन में वो घर में घुसते हैं, लालता को अरेस्ट किया जाता है, तलवारें भी बरामद होती हैं। रमेश भी लखनऊ से, वो भी वहाँ पे लखनऊ में सरेंडर करता है, वहाँ से वो भी गिरफ्तार होता है, आता है। यहाँ तक नहीं कि दरोगा राजेश है, उसकी भी गिरफ्तारी होती है, लालमोहन की भी गिरफ्तारी होती है, जो 2 नाबालिग हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जमानत पे सब बाहर आने लगे। अब सिर्फ रमेश है, रमेश सलाखों के पीछे है और उसकी ज़मानत के लिए उसने भी अर्जी लगाई थी, फ़िलहाल अभी उसे ज़मानत मिली नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये मकान जो विवाद की जड़ था,
इसको गिराने की लोग मांग करते रहें और फैसला भी आ गया, लेकिन अभी भी वो मकान उसी तरह से खड़ा है। अभी भी वो ये बता रहा है कि हाँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदेश के बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर क्यों उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है? क्यों उसे जमींदोज नहीं किया जा रहा है? क्या वाकई में इन सब के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है? आखिर किसका हाथ होने के कारण अब तक उस पर बुलडोजर नहीं चला? क्योंकि यहीं हमने देखा, पिछले कुछ महीनों पहले केराकत तहसील का मामला होता है, एसडीएम के न्यायालय में पूरा मामला चलते रहता है। चंदवक में एक रसगुल्ले वाले की दुकान रहती है और उस पे लेकर के 6 महीने बाद फैसला आता है और फैसला आते ही तुरंत उसी दिन जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। उसके दुकान को जमींदोज कर दिया जाता है, जो दुकान सड़क के किनारे था और बहुत चर्चित रसगुल्ले की दुकान वाली थी, लेकिन उस पर तुरंत जो है आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। इतना ही नहीं, एक मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का था। वहाँ पे भी हमने देखा किस तरह से एक फरियादी पहुँचता है और डीएम के यहाँ आवेदन करता है कि उस ज़मीन पे कब्जा हो रहा है और तुरंत जो है आनन फानन में वहाँ से प्रशासन पहुँचता है और बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इस मामले में आखिर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये बड़ा सवाल उठता है। आदेश के बाद भी, तहसीलदार के न्यायालय से आदेश होने के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या परिवार को इस आदेश की कॉपी लेकर के जिलाधिकारी के पास जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि साहब, जिस मकान को गिराने के लिए हम कह रहे थे, जिस मकान के निर्माण के लिए उसने हमारे बेटे की हत्या कर दी लालता ने, उस मकान को गिराने का आदेश, उसे बेदखल करने का आदेश तहसीलदार साहब ने दे दिया है। अब तो आप कार्रवाई कर दीजिए, अब तो आप बुलडोजर चलवा दीजिए, क्योंकि अब इसमें कोई रोड़ा नहीं है। तब जिलाधिकारी महोदय की नींव टूटेगी और वो कार्रवाई करेंगे, तब प्रशासन का बुलडोजर उस पर चलेगा। या किसी और ने, किसी बड़े नेता ने वाकई में इस बुलडोजर को रोक रखा है, जो कि लालता के उस साम्राज्य तक, लालता के उस मकान तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों बेदखली का आदेश होने के बाद भी अब तक बुलडोजर नहीं चल रहा है? क्या उस आदेश की कॉपी लेकर के परिवार को हाईकोर्ट तक दौड़ना पड़ेगा इंसाफ के लिए कि हाँ, 1 साल हमने तहसीलदार के न्यायालय में लड़ाई लड़ी है, अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ चक्कर लगाएंगे, उसके बाद वहाँ से कुछ आदेश होगा, उसके बाद जो है इस आदेश का पालन किया जाएगा? आखिर क्या वजह है? क्यों अब तक 2 दिन बीत गए? क्योंकि मैं फिर से कहूँगा कि ये मामला कोई आम मामला नहीं है। ये इतना बड़ा मामला है जिस पे हर कोई, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 1 साल से कोई भी खबर अगर इस मामले से जुड़ी हुई चलती है तो लोग उसे देखते हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आज इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। और जब आदेश आ गया तो उसके बाद फिर अभी तक बुलडोजर का पहिया क्यों थमा हुआ है? बुलडोजर लालता के उस साम्राज्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या लालता को मौका दिया जा रहा है कि आप ऊपर अपील करिए, कहीं से स्टे लेकर के आइए और अपने मकान को बचा लीजिए? क्योंकि तहसीलदार के पास तो कोई ऑप्शन रह नहीं गया था। जिस तरह से अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने दलीलें रखी, जिस तरह से उन्होंने साक्ष्य रखे और जिस तरह से आरआई की रिपोर्ट भी आ गई कि हाँ, बंजर की ज़मीन में ही लालता का वो मकान जो है निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, तो उसके बाद तहसीलदार के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा और उन्हें आदेश तो करना ही पड़ा। और आदेश अनुराग के परिवार के पक्ष में, अनुराग के चाहने वालों के पक्ष में और लालता के खिलाफ हुआ। लालता को बेदखल करने का आदेश हुआ, लेकिन बेदखली की कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 2 दिन का समय बीत गया, शनिवार भी गुजर गया, रविवार भी गुजर गया, यानी 24 को आदेश आता है, 25 और 26 2 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई उस मकान को लेकर के होती हुई नज़र नहीं आई। अब क्या आने वाले दिनों में, यानी सोमवार को 27 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को? 30 तारीख मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 30 तारीख वो दिन है, 30 अक्टूबर, 1 साल हो जाएंगे अनुराग की जघन्य हत्या किए हुए। 30 अक्टूबर का ही वो दिन था जब अनुराग की हत्या की गई थी। क्या 30 अक्टूबर को बुलडोजर चल जाएगा? लेकिन 30 अक्टूबर तक तो बहुत समय मिल जाएगा लालता को अपने उस मकान को बचाने के लिए, यानी ऊपर जो है पहुंच करके आवेदन लगाने के लिए और शायद उस पर स्टे भी ले लेने के लिए उस तहसीलदार के आदेश पर। तो एक लंबा समय लालता को मिल जाएगा, यानी विपक्षी को मिल जाएगा एक बार फिर से अपने उस मकान बचाने के। और क्या उसके बाद फिर एक लंबी तारीख पे तारीख चलती रहेगी और फिर 1 साल का समय, 2 साल का समय ऐसे ही गुजर जाएगा और उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या ये आदेश सिर्फ दिखावा मात्र रह जाएगा? 1 साल बाद परिवार के पक्ष में कोई आदेश तो आया, लेकिन वो आदेश का कंप्लायंस, आदेश का पालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बेदखली कब होगी, ये सवाल बना हुआ है। परिवार के जख्मों पे मरहम तभी लगेगा जब वो मकान जमींदोज किया जाएगा, जब वो मकान गिर जाएगा, जिसकी तस्वीर लालता देखेगा किस तरह से उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। तब वाकई में लालता जैसे हत्यारों को ये लगेगा कि हाँ, प्रशासन सख्त है। बाबा की सरकार में किसी भी ऐसे
अपराधी को बख्शा नहीं जाता, जो वो कहते हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो वो नज़ीर पेश होगी। वो तस्वीर जब सामने आएगी कि प्रशासन का बुलडोज़र चल रहा है, तभी लोगों को ये यकीन होगा कि हाँ, वाकई में इंसाफ परिवार को मिल रहा है और परिवार के जख्मों पे मरहम लगाने का काम हो रहा है। और सरकार भी जो है, प्रशासन भी जो है, वो अनुराग के परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन वो घड़ी कब आएगी? 1 साल का समय बीत गया। न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये कहा जा रहा था कि सारी कार्रवाई होगी। न्यायालय में मामला चल रहा है। जिलाधिकारी से भी जब वो मौके पे पहुंचे थे, जब अनुराग की हत्या हुई थी, तो 3 दिन के लिए उन्होंने जांच रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद फिर न्यायालय में मामला चलने लगा। फिर न्यायालय में मामला चलने लगा, इस बीच जिलाधिकारी का कोई बयान भी नहीं आया कि उस मामले में क्या होगा। परिवार कई बार जिलाधिकारी से मिला भी, गुहार भी लगाया, लेकिन हर बार यही था कि तहसीलदार के न्यायालय में मामला चल रहा है। अब तो तहसीलदार के न्यायालय से आदेश आ गया बेदखली का, लेकिन उसके बाद आदेश आने के बाद भी अब तक वो मकान 2 दिनों से वैसे ही खड़ा हुआ है। ये बता रहा है कि ये इस घटना को भी प्रशासन शायद अन्य घटनाओं की तरह हल्के में, छोटी-मोटी घटना की तरह ही लेके चल रहा है। सिर्फ उस समय प्रशासन के हाथ पांव फूले थे जिस दिन वो घटना हुई थी, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये मामला प्रशासन के लिए अन्य मामलों की तरह ही हो गया। और अब एक लंबी तारीख पे तारीख के बाद 1 साल के बाद फैसला भी आया है, तो फैसला भी किस तरह से है कि उस पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है और आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आदेश का पालन प्रशासन को करना है, राजस्व विभाग को करना है, अपनी सरकारी ज़मीन को खाली कराना है। अब देखना यह है कि तहसीलदार के कोर्ट से आदेश आने के बाद कितनी जल्दी तहसीलदार साहब अपनी उस सरकारी ज़मीन को खाली करा लेते हैं, या फिर लालता को मौका मिल जाता है और वो फिर से उस पे जो है सरकार केस लड़ता रहेगा, फिर से तहसीलदार के उस आदेश को चैलेंज करेगा और वो मकान उसी तरह खड़ा रहेगा। फिलहाल सबको इंतज़ार है उस मकान पे कार्रवाई होने का, उस पे बुलडोज़र चलने का, और हमको भी इंतज़ार है। जिस दिन ये कार्रवाई होगी उसी दिन वाकई में ये माना जाएगा कि हाँ, प्रशासन अनुराग के परिवार के साथ इंसाफ करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद वो सवाल उसी तरह बना रहेगा कि हाँ, वाकई में लालता के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है, किसी बड़े जनप्रतिनिधि का हाथ है, और लालता का पैसा, लालता का बाहुबल और लालता का धनबल जो है, और लालता की जो सोर्स, जो पहुंच है, उसी के कारण 1 साल से पूरा मामला चलता रहा और आगे भी मामला चलता रहेगा। और अनुराग के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलता रहेगा तो इसी तरह से एक आदेश का छलावा। फिलहाल क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में हमारी नज़र बनी रहेगी। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कार्रवाई कब होगी, कब वो बुलडोज़र चलेगा। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट कराएंगे, लेकिन बड़ा सवाल वही उठता है कि तहसीलदार के आदेश के बाद भी आखिर बुलडोज़र कब चलेगा, कब लालता का वो मकान जमींदोज किया जाएगा।